नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान श्रीमान जय भगवान गोयल जी। आप एडवोकेट रहे हैं, आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन का बहुत बेहतरीन जिला स्तर से प्रदेश स्तर का आपने कार्य किया है। गोयल साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पंचाल जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। गोयल साहब, हम आपकी वो यात्रा जानना चाहते हैं, किस प्रकार से आप, जितना हमारे पास जानकारी है, आपने म्यूनसिपल काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं उनको भी आपने लड़ा, उनको जीता, फिर कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के संगठन में आपने काम किया। दर्शक और हम उस यात्रा को जानना चाहते हैं, वो साझा करते चलें। जी गोयल साहब। मैंने 84 के अंदर जब मैं लो पास करके आया, तब चौधरी वीरेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ संसद का चुनाव लड़ रहे थे जी। उस समय मैं कांग्रेस से जुड़ा था जी। और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ मैंने उस समय से आज तक कंधे से कंधा मिला के काम किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे आदर्श हैं जी। मैंने उनको बड़े नज़दीक से देखा है और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका जी। और उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन में वकालत में शुरू हो गया जी। और फिर मैं यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में महासचिव के पद पर रहा जी। उसके बाद मैं स्टेट के यूथ कांग्रेस में महासचिव के पद पर रहा और 91 में मैं यहाँ जींद के अंदर पार्षद का चुनाव जीता, जो कि मैं जींद में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था जी। उसके बाद मैं हिंदू कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना और मैं लंबे समय तक जनरल सेक्रेटरी रहा, 16-17 साल जी। और जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, जब मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना 16 में जी, उस टाइम भी मैं जनरल सेक्रेटरी था जब तक जी। और मैंने बार का वाइस प्रधान का चुनाव जीता और बार का प्रधान का पद चुनाव जीता जी। और ये मेरा सफ़र है जी। गोयल साहब, आपने राजनीतिक सफ़र की, आपने बता दी यात्रा, आपने आदर्श भी बता दिया कि आपके आदर्श चौधरी वीरेंद्र सिंह जी रहे हैं। हम राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा करते रहे हैं, हमने राजनीति शब्द को जानने का प्रयास किया और जब राजनीति शब्द को जानने का प्रयास किया तो उन लोगों ने बताया कि राजनीति शब्द के मायने क्या है। उन्होंने कहा कि राजनीति शब्द के मायने हैं समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही, चाबी ही पैदा करना, उसको चाबी क्रिएट करना, वही राजनीति है। तो जय भगवान गोयल जी की नज़र से राजनीति शब्द के मायने क्या है? राजनीति का शब्द का मतलब ये है 36 बिरादरी को साथ लेकर कोई भेदभाव ना कर समाज की सेवा करना और अपने इलाके का उत्थान करना जी। यही राजनीति है और सभी लोगों में भाईचारा रखना, ये राजनीति है जी। गोयल साहब, जितना हमारे पास सूचना है, आपने जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए भी आपने आवेदन किया है। हम जानना चाहते हैं, जींद विधानसभा की जनता जानना चाहती है, किस प्रकार से आपका दावा मजबूत है और कैसे यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, कैसे आप उसे जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? मैं जींद शहर के अंदर मेरा जन्म हुआ और मैं एक बिजनेस परिवार से हूँ जी। और जींद के अंदर एक मेरा बड़ा परिवार है और मेरा सारा परिवार बिजनेस करता है जी। और मैं पहली क्लास से लेके अप टू ग्रेजुएशन तक जींद में मेरी एजुकेशन हुई है जी। और ये लगा लो कि जींद ही मेरी जन्मभूमि है, जींद ही मेरी कर्म भूमि है जी। और जींद में ही मैंने अपनी प्रैक्टिस की है एज ए अधिवक्ता मैंने प्रैक्टिस की है जी। ये मैंने सारा जींद में किया है और जींद में मैंने हर फील्ड में काम किया है, या सामाजिक हो, धार्मिक हो या कोई राजनीतिक हो, मैंने हर फील्ड में काम किया और भगवान की दया से आज तक भी मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है जी। गोयल साहब, किस प्रकार से प्रदेश हाईकमान, राष्ट्रीय हाईकमान कांग्रेस और जींद जिले की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्यों वो आपके साथ जुड़े, क्यों वो आपको चुने और
क्यों आपको विधायक की वो दर्जा दें, और क्या वो सपने हैं आपके गोयल साहब? आपने जींद को बनते देखा है, जब से हरियाणा बना है आपके नज़रों से वो चीज़ें रही हैं, तो क्या विज़न आप लेके चले हैं जींद विधानसभा के लिए? क्या कुछ ऐसा नया करेंगे जो राजनीति के नए आयाम स्थापित करेगा? मैं इस स्वभाव का आदमी है, कोई भी चीज़ करने से पहले उस पर पहले सोच समझ कर कोई फैसला कराए, और फैसले से पहले उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। ये हमारे कानून में एक बात कहते हैं, डिग्री लेनी तो आसान है, एग्जीक्यूशन करवाना मुश्किल है। मैं एग्जीक्यूशन में बहुत विश्वास करता हूँ, ताकि धरातल पे वो चीज़ दिखाई दे। अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लंबे टाइम से बन रहा है, जब तक लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे लिए मेडिकल कॉलेज जीरो है। इसी प्रकार जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी नहीं है, टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, जब तक उसमें फैकल्टी नहीं होंगे तो अच्छे बच्चे कहाँ से निकलेंगे? ये धरातल में बहुत ज़रूरी है। अब हमारे शहर में कोई भी साफ़ सफाई का काम है, कोई गली मोहल्ले का काम है, जब तक उसके ऊपर पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, आपका कहने का मतलब है एग्जीक्यूशन कराना वो राजनेता का भी काम है और प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स लोगों का भी काम है, और वो नाकामी के खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप सरकार पे, कहीं सरकार में हो, सरकार पे भी, प्रशासन पे भी, जब तक आप उसके ऊपर दबाव नहीं बनाओगे उसके लिए, तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो दबाव बनाना राजनीतिक तौर पे बहुत ज़रूरी है, यही मैंने सीखा है। गोयल साहब, लोगों की डिमांड है कि जींद पिछड़ा हुआ इलाका है, इंडस्ट्री नहीं है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, लीगल दांवपेच भी आपको पता है, किन परिस्थितियों में क्यों बिजनेसमैन जींद की धरती को नहीं चुन पाते, क्या वो समाधान निकाला जा सकता है, बीच का रास्ता, जिससे उद्योग यहाँ जींद में आए और उद्योगपति यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करें, और निश्चित तौर पर जो एक पिछड़ेपन का जो एक दाग है जींद जिले पर, उसको धोया जा सके? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। ये भजनलाल जी जब सीएम थे, हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर 2 उद्योग कुंज मंजूर हुए थे जी। एक हमारे जुलाना में और दूसरा बावल में जी। उस टाइम हमारे पास यहाँ पे कोई राजनीति ताकत नहीं थी। अगर राजनीति ताकत यहाँ होती तो ये हमारे वाला जुलाने वाला जो उद्योग कुंज था वो जाके पंचकुला ज़िले के अंदर उसको स्थानांतरित कर दिया गया जी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि 91 में अगर वो उद्योग कुंज हमारे यहाँ किनाना या गतौली के पास लग जाता जी, तो उससे जींद जिले का बहुत विकास होता। और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की, अगर वहाँ उस टाइम पावर से ग्रिप करके उसको ना जाने देते, मैं कहता हूँ कि जींद जिले का आज बहुत बड़ा उद्धार होता। और यही मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि उस उद्योग कुंज के अंदर 1000-2000 फैक्ट्रियाँ लगनी थी, इतना बड़ा उद्योग कुंज था। ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ 1000-2000 लगनी थी उस उद्योग कुंज के अंदर, तो हमारा यहाँ का तो नक्शा ही चेंज हो जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो हमारे यहाँ 7-7, 8-8 हाईवे बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और सारा सिस्टम बना हुआ है। अगर इस सारे सिस्टम को देखते हुए हमारे पास तो यह सब कुछ है, हमारे पास फिरोजपुर बम्बे मेल रेलवे लाइन है, और एक ऐसा ज़िला भी है, ऐसा जगह भी है जहाँ से 4 जगहों के लिए ट्रेन जाती है जी। एक नरवाना की तरफ, एक रोहतक की तरफ, एक पानीपत की तरफ, एक सोनीपत की तरफ। रोड के साथ साथ रेलवे का भी बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जींद को मिला हुआ है जी। गोयल साहब, यदि रोजगार के विषय पर चर्चा ना करें तो थोड़ा इस इंटरव्यू के साथ बेईमानी हो जाती है। देसी भाषा में कहते रहे हैं लोग कि गोयल साहब ऐसी ताकत वाली जगह पर थे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, देसी भाषा हरियाणवी भाषा में कहते हैं भाई हरे पैन की ताकत गोयल साहब ने योग्य और सुयोग्य उम्मीदवार को ऑन मेरिट दी है बतौर एचपीएससी के सदस्य के रूप में रहते हुए। रोजगार विषय पर किस प्रकार से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है बतौर विशेषज्ञ, बतौर अधिवक्ता, बतौर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पढ़े लिखे नौजवान यदि बेरोजगारी में दर दर की ठोकरें खाएं, ये अच्छा और सुनहरा भविष्य नजर नहीं आता प्रदेश का, देश का और युवाओं का। थोड़ा प्रकाश डालते चले, निश्चित तौर पर आपके मार्गदर्शन से किसी न किसी को फायदा होगा। सबसे पहले तो हमने रोजगार को पैदा करना पड़ेगा जी। रोजगार हमारे एरिया में कैसे पैदा होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये जी, ये उद्योग धंधों से होगा। सेकंड बात, मैं बतौर एचपीएससी मेंबर भी मैंने ईमानदारी से काम किया जी, और किसी भी एरिया के किसी भी आदमी से, किसी भी कैंडिडेट्स की से मैंने कोई भेदभाव होने नहीं दिया। बहुत सुंदर। हाँ, ये मैंने अपने
कार्यकाल में किया है जी। और ये मेरे लिए मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जी गोयल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर राजनीति बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, कठिन विषय है। इसके प्रश्न और उत्तर हल करना सामान्य विषय नहीं है आम आदमी के लिए। अब समय के भविष्य के गर्व की बात है कि जनता जनार्दन और पार्टी हाईकमान किस व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में इस टिकट को देती है और फिर वो व्यक्ति किस प्रकार से उस टिकट को जीत में परिवर्तित कर पाता है, ये भविष्य के गर्व का विषय है। और मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति एक ऐसा विषय है, वास्तव में ये एक जिस प्रकार से कार्यक्रम का नाम है हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, ये धूल में लट लगने के समान है। निश्चित तौर पर प्रयास हर व्यक्ति करता है, लेकिन किस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग है, ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।